अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक क्वेश्चन में। यू कैन सी द बोर्ड द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि इसके पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पार्ट ए में के भी उन्होंने 3 हिस्से बनाए हैं। पहले पार्ट के पहले हिस्से में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपसे दरियाफ्त कर रहे हैं, मालूम करना चाहते हैं। ओके, तो बस बिफोर दैट फॉर्मूला क्या है इसका। आइए तो आपको फॉर्मूला याद कराते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। इट्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा जनाब, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर? यस, एक साइड ए बी है, एक साइड डी सी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लिहाजा इनकी लेंथ को हमें ऐड करना होगा। तो जनाब ये बनता है 6 + 9 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज़ 4 सेंटीमीटर, एज यू कैन सी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट्स गोइंग टू बी 15 × 4 मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बनता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। जी जनाब, अब आप इसको तो नोट कर लीजिए। तो फिर हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उनकी डिमांड क्या है आपसे, आई होप आप नोट कर चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में चलते हैं। पार्ट ए, पार्ट 2, व्हाट दे आस्क यू। पार्ट ए, पार्ट 2 जनाब, उनकी आपसे डिमांड ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। जी अच्छा, अब इस h की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ इस डायग्राम में कुछ इजाफा करेंगे, कुछ एडिशन करेंगे। क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर मैं लाइन DB को ज्वाइन करता हूँ तो ऐसा करने से मुझे एक ट्रायंगल DCB नज़र आ रही है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? जनाब बिल्कुल कर सकते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। जनाब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही पुराना फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका इस्तेमाल करेंगे। बेस हमारे पास है 6, हाइट हमारे पास है 4, लिहाजा एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जनाब, कैलकुलेट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इसको कैलकुलेट करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। आइए बताते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। As you know that the area of the whole trapezium is 30 centimeter square. Yes, it's true. अगर इस ट्रेपीजियम में से इस ट्राइंगल यानी BCD ट्राइंगल को माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? यस यू राइट, हमें मिलेगा ट्राइंगल ABD का एरिया मिल जाएगा। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है जनाब, क्या कर रहे हैं हम? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD माइनस करेंगे। सरकार ये बनता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है जनाब, कैलकुलेट होगा। अब कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे कि हमारा टारगेट यानी वैल्यू ऑफ h हमें मिल जाए, अभी देख लेते हैं जनाब। याद करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो 12, कौन सा फॉर्मूला? द ओल्ड वन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ABD को फोकस कीजिए, उसका एरिया आप कैलकुलेट कर चुके हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल की बेस, यस यू आर राइट, AD इज द बेस विच इज 5 सेंटीमीटर। हाइट h जो हमें कैलकुलेट करनी है। हाइट h कैलकुलेट करने का आसान तरीका यह है, h को सब्जेक्ट बनाया जाए। 2 यहाँ से रिमूव करेंगे, 2 यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा,
5 यहाँ मल्टीप्लाई करा, इधर आकर डिवाइड करेगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। जनाब इस तरह से हमारे पास बनता है 36/5। चूँकि पेपर 2 है, कैलकुलेटर अलाउ है, आप आसानी से डेसिमल में रिजल्ट दे सकते हैं। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ h। दिस इज व्हाट दे आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। जनाब आई होप इसको आप नोट कर रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि वह क्वेश्चन के तीसरे हिस्से में दाखिल हो जाए। जी यस, हाँ जी, आप आई होप आप नोट कर चुके हैं। तो मैं बोर्ड क्लियर कर दूँ। यस जनाब, पहले यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं ताकि जो लोग राइट साइड पर हैं वो आसानी से इसको नोट कर लें जल्दी से। तो ये हमारे पास ठीक है ना। अब मैं इसे भी क्लियर कर रहा हूँ बोर्ड के राइट साइड को भी। ये है हमारे पास क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा। जनाब क्वेश्चन के तीसरे हिस्से में वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि फाइंड एंगल, जनाब विच एंगल, एंड दे आस्क यू टू फाइंड द एंगल BAD। जनाब अगर मैं इसको डायग्राम में देखूं तो एंगल है ये जो वो हमसे डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अगर मैं आपको इस डायग्राम का एक हिस्सा अलग करके दिखाऊं, यस चलिए जी कर लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, मैंने डायग्राम का कुछ हिस्सा यहाँ आपको अलग करके दिखा रहा हूँ। दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज H and this is 9 centimeters and we are looking for this angle theta, right? अब आप देख सकते हैं you have a right angle triangle। right angle triangle का मतलब है आप ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं जिसके मुताबिक this side is going to be perpendicular, that is opposite, or this side is the hypotenuse opposite to the 90। ऐसा करने पे आपके जहन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया, दैट्स कॉल्ड साइन थीटा। यस, साइन थीटा के मुताबिक बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा यानी एंगल कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर आपके पास है h और h की वैल्यू थी 7.2 जो आप पिछले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज है 9। Now by using the sine inverse you will get the value of the theta which is the angle। ठीक है जनाब, आइए अब देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है। जनाब ये बनता है 53.1 डिग्रीज। याद रहे एंगल हमेशा 1 डेसिमल प्लेस में लिखे जाएंगे, ख्याल रखिएगा। This is the angle BAD what they ask you। आपने नोट किया कि हमने डायग्राम का कुछ हिस्सा जो उस मेजर डायग्राम में गिवन था वहाँ से अलग करके हम आसानी चीज़ तक पहुँच